हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th का ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने शेयर किए थे। राइट, हमने वो समझा था। आज हम उसी का कंटिन्यूड पार्ट समझने जा रहे हैं। राइट, so let's start with that. Before that, I'm requesting you all, please subscribe our channel, share with your friends on your social media. Right, so let's start with exercise 1.1 of similarity chapter standard 10. इसमें क्वेश्चन 1 2 3 और 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 4 से सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। राइट, एंड तक सब बने रहिएगा। सी, अब हमें क्वेश्चन दिया, ये डायग्राम है और क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन में हमें बोला है कि सेगमेंट एपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बीसी। ठीक है, सेकेंड हमें बोला है लाइन एडी इज पैरेलल टू लाइन बीसी, ये हमें दिया गया है। और हमें टू फाइंड है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं। विल स्टार्ट द सल्यूशन। यहाँ एक बात हमें जरूर समझना है। सी, whenever the triangles are between the parallel lines, whenever triangles are between the parallel lines, their heights are same. कैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, समझ लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस है। राइट, समझिए आपका सीलिंग है और ये आपका फ्लोरिंग है, पैरेलल सीधा। तो उसके बीच में जो वॉल्स आपके खड़े हैं, ये वॉल्स इक्वल हाइट के हैं। राइट, कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, प्रोवाइडेड लाइंस पैरेलल होने चाहिए। अब एक ऐसा है और एक ऐसा लाइन है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। क्लियर, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो सेम यहाँ पर देखिए, लाइन एडी और बीसी पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो उसके बीच का एक डिस्टेंस मालूम है हमें, देखिए एपी। तो मैं यहाँ जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच का जितना भी डिस्टेंस मैं कंसीडर करूं, सब इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट को याद रखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि whenever the triangles are between the parallel lines, right, whenever triangles are between the parallel lines, their heights are always equal. Why the heights are always equal? Because distance between the parallel lines are always same, always same. Okay, so let's start with the solution. सी, अब हमें यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। हमें ये दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। राइट, उनका रेशियो। तो पहले हम क्या इक्वल है, बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है। देखिए, ये तो पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों ट्राइंगल एबीसी देखिए ब्लैक पार्ट में है, और ट्राइंगल बीसीडी देखिए ब्लू वाला ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल के हाइट्स तो सेम होंगे। मैं हाइट्स शो कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर समझ लीजिए ये एक हाइट ड्रॉ किया। आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि whenever in case of obtuse angle triangle,
height is always outside the triangle. In obtuse angle triangle, height is always outside the triangle. ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा बाहर होता है। तो मैंने यहाँ पर डी क्यू लिया, मैं ये क्यू थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ और यहाँ पी भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी ब्लैक वाला पार्ट, उसका हाइट है ए पी, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट अंदर होता है। दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइट बाहर होगा। सो एपी और डी क्यू तो इक्वल हो गए, क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बीच में है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। सो एपी एंड डी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो इक्वल है, यानी दोनों ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि बेस सेम है या नहीं है। देखिए दो ट्राइंगल व्हेन बिटवीन द पैरेलल लाइंस हो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो उनका बेस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हाइट्स बाय डिफॉल्ट सेम होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, उसका हाइट हो गया ए पी, हाइट के नीचे बेस होता है, तो बेस क्या हो गया बी सी। मैं यहाँ पर अलग से भी ड्रॉ करके दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमें हाइट दिया ऐसा ए पी, सो हमें ये हमारा हाइट हो गया और बी सी हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये हमारा बेस है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ बी सी डी, ये रहा बी सी डी। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हाइट बाहर होगा, तो मैं बेस थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, या मैंने क्यू लिखा है। सो ये हमारा हाइट है, तो बेस हो गया ये बी सी, राइट। अब देखिए हाइट्स ए पी और डी क्यू, ये हाइट्स तो इक्वल है क्योंकि वो बिटवीन द पैरेलल लाइन है। क्लियर। अब बचा क्या बेस, तो दोनों का बेस देखिए सेम आ रहा है बी सी, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सेम हाइट सेम बेस। ठीक है, और अगर हाइट और बेस सेम है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट एंड सेम बेस, तो उनका रेशियो यानी दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 1/1 यानी 1:1 हो जाता है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बोथ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्लियर। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर पहला लेता हूँ ड्रॉ सेगमेंट डी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी। ये हमारा पहला सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, डी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, क्यों, क्योंकि वो हाइट है ट्राइंगल बी सी डी का। ठीक है, राइट। मैं यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट लिखता हूँ, देयरफॉर क्या होगा, AP इक्वल टू डी क्यू हो जाए, AP इक्वल टू डी क्यू। क्यों ऐसा होगा, यहाँ लिखना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये लिखना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर ये ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू दैट AP और DQ सेम हो गया। अब AP और DQ क्या है, दे बोथ आर द हाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स। AP है वो ABC ट्राइंगल का हाइट है, DQ है वो DBC यानी कि BCD ट्राइंगल का हाइट है, यानी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सेम हाइट के हो गए। अब हमें सिर्फ बेस देखना है, अभी हमने सेपरेट डायग्राम में भी देखा, राइट। ABC का भी बेस BC है और BCD ट्राइंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसका बेस भी BC है। तो ट्राइंगल का हाइट तो सेम हो ही गया, यहाँ पर बेस भी सेम हो रहा है, यानी ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट एंड सेम बेस।
तो मैं यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट ले रहा हूं। क्लियर? अब हमें क्या शो करना है कि उनके बेस सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं रीजन दे देता हूँ, ये कैसे ट्राइंगल्स है? ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर दोनों के हाइट सेम है तो उनका एरिया का रेशियो कैसा होगा? इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस। सो दोनों का बेस सेम है BC, दोनों का बेस सेम है BC, तो BC कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि ये BC कैंसिल। सो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। उन्होंने हमें आंसर ईज टू फॉर्म में पूछा है, रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सम है, राइट? बहुत ही सिंपल सम है ये। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं। अगेन बहुत सिंपल सम है ये। हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एक बड़ा सा ट्राइंगल दिया है, ओके। थोड़ा मैं इसे और बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट लगेगा। ये हमारा ट्राइंगल है। ऊपर करते हैं। ओके, यहाँ पर एक हाइट आएगा, और यहाँ एक हाइट होगा। कर देते हैं A B C Q B P। Now we are discussing question number 5। ठीक है, let's start with that। Now ये हमें यहाँ पर डायग्राम दे दिया है। ABC ट्राइंगल है, इन दैट AD परपेंडिकुलर हाइट है, PQ परपेंडिकुलर हाइट है अदर, राइट? हमें गिवन में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दिया है। व्हाट इज गिवन टू अस? इट इज PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। ये हमें ऑलरेडी गिवन में है। तो हमें रेशियो यानी टू फाइंड करना है, टू फाइंड। हमें 4 रेशियो फाइंड करना है, राइट?
सो फर्स्ट हमें बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ये फर्स्ट हमें पूछा है, राइट। हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सेकेंड हमें पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है। थर्ड दे आस्क्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whole upon area of triangle ADC, and the fourth part they asked area of triangle ADC upon area of triangle PQC। ये चार रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दे आस्क्ड। विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन नाउ। बहुत सिंपल सा सम है, राइट। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना इसमें। हमें सिर्फ ये देखना है कि बेस सेम है या हाइट सेम है, और जो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 हमने समझा है उसे आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ठीक है। PQB इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। देखिए पहले देख लेते हैं PQB। दूसरा ट्राइंगल है PBC। यहाँ पर मैं अलग अलग पहले आपको बता दूं कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB ये रहा, ऐसे दिया है PQB। तो इसका हाइट क्या होगा PQ और बेस क्या होगा BQ, राइट। दूसरा ट्राइंगल दिया है PBC ऐसा ट्राइंगल है, PBC ऐसा ट्राइंगल है। तो PBC ट्राइंगल में भी देखिए हाइट वही हुआ PQ, लेकिन बेस हो गया BC। ओके। ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है PQB, इन दैट हाइट इज PQ, बेस इज BQ। ओके। और सेकेंड ट्राइंगल PBC दिया, देखिए PBC ट्राइंगल, इन दैट सेम हाइट PQ, हाइट उसका सेम रहेगा लेकिन बेस BC हो गया। यानी यहां पर क्या हो गया, ये कैसे ट्राइंगल्स है, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स दे आर, ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। सेम हाइट वाले ट्राइंगल है तो रेशियो किसके इक्वल होगा, अगर हाइट सेम है तो उनके बेस का रेशियो। तो बेस क्या है PQB में BQ है और PBC में BC है। अब हमें कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा सम है। हम सेकेंड रेशियो लेते हैं। सेकेंड रेशियो क्या दिया हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जरा ध्यान से देखिए आप, इसमें ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल ABC ये हमें दिया है, PBC अपॉन ABC। देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ करके एक बार समझ लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल
ये हमारा ट्राइंगल है, थोड़ा इसे एक्सटेंड कर देता हूं मैं। ये हमारा ट्राइंगल है पीबीसी, हमने अभी यहाँ पर समझा। ये उसका हाइट है PQ, सो दिस इज हाइट, और ये हो गया बेस, ठीक है, पीबीसी का। दूसरा ट्राइंगल है ABC। ABC थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, ये रहा। तो ये भी तो एक्यूट एंगल है ABC ट्राइंगल, तो उसका हाइट ये होगा, ये उसका हाइट है, राइट। अगर मैं इसे भूल जाऊं अभी के लिए, ये पार्ट निकाल दीजिए। तो देखिए ये हाइट हो गया, तो बेस BC हुआ, यानी दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है। तो रेशियो किसके इक्वल होगा? उसके हाइट के इक्वल। सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट्स, सॉरी सेम बेस, राइट। दोनों का बेस सेम है BC, राइट। तो उनका रेशियो किसके इक्वल होगा? उनके हाइट्स के इक्वल, उनके हाइट्स के इक्वल। तो हाइट क्या है उनका? देखिए PBC में हाइट PQ है और ABC में हाइट AD है, राइट। BC बेस दोनों का सेम है, PBC उसका बेस BC होगा, ABC का भी बेस BC होगा, तो रेशियो इक्वल होगा हाइट। सो PBC ट्राइंगल का हाइट है PQ, ABC ट्राइंगल का हाइट है AD। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। देखिए जरा ध्यान से, ABC, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम भी बना के आपको बता देता हूं। ये हमारा ट्राइंगल है ABC, उसका हाइट क्या होगा? AD। अब भी हमने यहाँ पर समझा। सो ये हाइट है और बेस हो गया BC। दूसरा ट्राइंगल लिया ADC। ADC देखिए ब्लू हाइट वाला ADC, सिर्फ इतना ही लेना है ADC, तो इसका भी हाइट AD है और बेस क्या होगा लेकिन DC। देखिए ADC ट्राइंगल है, ADC ट्राइंगल, तो AD हाइट है और DC बेस होगा, यानी इनका हाइट सेम है, बेस अलग है। यानी ये ट्राइंगल्स भी कैसे हो गए? ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट्स, राइट। ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट, तो रेशियो किसके इक्वल होगा? उनके बेस के इक्वल। तो ABC पहला ट्राइंगल है ना, तो उसका बेस क्या होगा? बेस होगा BC, और ADC उसमें बेस क्या होगा? DC। क्लियर? सो ये बहुत ही सिंपल सा सम है। नाउ लास्ट रेशियो वी आर डिस्कसिंग, लास्ट रेशियो, रेशियो नंबर 4। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, थोड़ा सीधा लिख देता हूं मैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये बहुत ही सिंपल सा सम है, ADC अपॉन PQC। देखिए पहले हम ADC देख लेते हैं। ADC ट्राइंगल ब्लू हाइट,
ADC ये वाला ट्राइंगल है, और PQC रेड हाइट से चलेंगे आप, राइट। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा ट्राइंगल है ADC ट्राइंगल, उसका ये हाइट है, सो हाइट इज AD और बेस है DC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है PQC, देखो उसी के साथ है, PQC यहां से है, ऐसा ऐसे PQC, ठीक है। तो इसका हाइट क्या होगा, PQ, हाइट PQ, और बेस क्या होगा QC। देखिए हाइट PQ है और ये QC बेस होगा। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों ट्राइंगल में ना तो हाइट सेम है ना बेस सेम है, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हेन बेस एंड हाइट्स आर नॉट इक्वल। जब बेस और हाइट इक्वल नहीं है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनका क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो ADC में बेस क्या है और हाइट क्या है, बेस हो गया DC इंटू हाइट हो गया AD। वैसे PQC में आइए, PQC क्या है, बेस QC, क्या है हाइट PQ। अब इसका रीजन देना पड़ेगा हमें, रीजन हमें क्या लिखना है, ट्राइंगल्स, हम डायरेक्ट लिखते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट्स। ये उसका आंसर, ये रीजन आ गया, राइट। यहां पर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो वो एक्सरसाइज 1.2, इसका कंसेप्ट, उसके रिलेटेड थियरम्स उसके साथ हम अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, राइट। इसके सेकंड एक्सरसाइज वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वाइट एक्सपेक्टेड सम्स है वो एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।